Good morning, students. How are you, beta? I hope you are also very good. Good. So, students, let me start chapter 7 and second part. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था चैप्टर 7 का. फर्स्ट पार्ट में 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी. अब हम सेकेंड पार्ट में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो आपका आज का थॉट है ट्राई टू बेस्ट. हमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए. हम जानते हैं कि हम इससे और भी अच्छा और भी बेहतर कर सकते हैं, तो हमें वो चीज़ करना चाहिए. तो आज का आपका थॉट क्या था? ट्राई टू बेस्ट. ठीक है, हम जैसा सोचते हैं कि हमें पता है कि हम उसके लायक हैं, उसके कैपेबल हैं, तो हम उस चीज़ को और भी अच्छा करते हैं और करेंगे. तो आप लोग भी ऐसा ही सोचा करिए कि हमें और भी अच्छा करना है. ओके, तो हमारा ये चैप्टर 7 है. हम फर्स्ट पार्ट में जो मैंने पढ़ाया था उसका हम कुछ रिवीजन कर देते हैं. तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि विंडोज़ के बारे में आपने पढ़ा था. ये विंडोज़ का लोगो है. किसका लोगो है? विंडोज़ का लोगो है. विंडोज़ हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत आराम से करता है और ये बहुत ही यूज़फुल है. मतलब इसका यूज़ हम बहुत करते हैं. और विंडोज़ एक पॉपुलर प्रोग्राम है, मेक्स दी कंप्यूटर वर्क के लिए, कंप्यूटर के काम के लिए. अबाउट विंडोज़ इज इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ ए सिस्टम टू टेल द कंप्यूटर. ये सिस्टम को बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है. इट हैज़ मैनी वर्जन. इसके बहुत सारे वर्जन हैं, लाइक विंडोज़ 97, विंडोज़ 98, विंडोज़ 200, विंडोज़ XP, विंडोज़ विजिटा और लेटेस्ट विंडोज़ इस टाइम विंडोज़ 10 है. ठीक है, विंडोज़ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ फ्रेम ऑन द स्क्रीन. एक डिब्बे की तरह, एक बॉक्स की तरह आपकी स्क्रीन पर ये आता है. ठीक है, जैसे आप अपने जैसे आप उठते हैं, अपने कमरे की, अपने रूम की विंडो खोलते हैं तो आपको बहुत ही कुछ देखने को मिलता है. वैसे ही हमें इसको भी ओपन करना और आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं. तो देखिए हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं. पेंट है, मूवीज़ है, गेम्स है और बहुत सारे और भी जो ऐसे प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड विंडोज़ डेस्कटॉप. ये विंडोज़ का डेस्कटॉप है. स्टार्ट बटन है ये. तो इट होल्ड्स मैनी स्मॉल पिक्चर नोन एज अ आइकन. तो जो आपको ये स्मॉल पिक्चर विंडोज से दिख रहे हैं उसको हम आइकन्स बोलते हैं. हम आपको पहले बता चुके हैं. हम कंप्यूटर को कैसे ओपन करते हैं. हम सबसे पहले मेन पावर बटन दबाते हैं, फिर UPS, फिर CPU को ऑन करते हैं, फिर आपका मॉनिटर ऑन हो जाता है. तो नाउ योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क. आपका कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है. ठीक है, फिर हम चीज़ों को, प्रोग्राम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए हमें सिंगल क्लिक करना है एंड जब हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो हमें डबल क्लिक करना होता है. डबल क्लिक में आपको 2 बार आवाज़ आती है टिक टिक, एंड सिंगल क्लिक में आपको 1 बार ही आवाज़ आएगी. तो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था. हमारा सेकेंड पार्ट है देखिए, रिसाइकल बीन इज लाइक अ डस्टबिन. रिसाइकल बीन एक डस्टबिन की तरह दिखता है. वी पुट वेस्ट फाइल इन इट. जो ऐसी फाइलें होती हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, जो वेस्ट है, जो बेकार है, हम उसको इसमें डालते हैं. रिसाइकल बीन हैज़ ऑप्शन टू रिस्टोर द डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर रिमूव्ड बाय मिस्टेक. और ये एक ऑप्शन भी है रिसाइकल बीन. जैसे बाय चांस हम लोगों से कुछ फाइलें गलती से चली जाती हैं तो हम इसमें रीस्टोर करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो गलती से चली जाती है, रीस्टोर करके हम उसको वापस ले सकते हैं. ठीक है, तो हम एक बार और पढ़ते हैं. रिसाइकल बीन इज लाइक अ डस्टबिन. वी पुट वेस्ट फाइल इन इट. रिसाइकल बीन हैज़ अ ऑप्शन टू रिस्टोर द डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर रिमूव्ड बाय मिस्टेक. तो रिसाइकल बिन एक डस्टबिन की तरह है, कूड़ेदान की तरह है, जिसका यूज हम बेकार फाइलों को के लिए करते हैं. और अगर
ये इसमें एक ऑप्शन भी रहता है कि बाय मिस्टेक अगर हमसे कोई भी फाइल कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर गलती से डिलीट हो जाता है तो हम इसमें रीस्टोर करके उसको वापस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन में भी है ना, आपके फ़ोन में भी है कि आपके फ़ोन में आप उसको फिर से बैकअप ले सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में कुछ भी डिलीट हो जाता है या कुछ भी, तो आप उसको दोबारा ले सकते हैं। तो सेम वैसे ही है। फिर है माई डॉक्यूमेंट्स। तो माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इज अवर पर्सनल फोल्डर इन विच वी कैन स्टोर अवर डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स एंड अदर पर्सनल फाइल्स। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर जो है एक पर्सनल फोल्डर है, हमारा अपना खुद का फोल्डर है। इन विच वी कैन स्टोर, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फिगर्स, कुछ पिक्चर हैं, कुछ चित्र हैं, एंड अदर पर्सनल फाइल, और भी अन्य कुछ फाइलें हम इसमें स्टोर करते हैं। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ प्रेजेंटेशन का है, या कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, या कोई फ़ोटो वगैरह है। जैसे घर में हम लोग बहुत सारे फंक्शन करते हैं, उसकी फ़ोटो हम इसमें सेव करके रख सकते हैं। इस फोल्डर में हम सेफली फ़ोटो अपनी स्टोर कर सकते हैं। एंड कुछ भी और फाइलें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। फिर हमारा नेटवर्क आता है। विथ नेटवर्क वी आर कनेक्टेड विथ अदर कंप्यूटर। ये जो नेटवर्क है कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। कनेक्टेड मीन्स होता है जोड़ना, है ना। कनेक्ट मीन्स होता है जोड़े रखना या जोड़ना। तो जैसे नेट चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, नेटवर्क की ज़रूरत होती है। जब आपका नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। तो जैसे आपके फ़ोन को यूज़ करने के लिए जैसे जिस कंपनी का आपने सिम लिया है उसका नेटवर्क होना ज़रूरी है, तभी आप अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, है ना, तभी तो चलेगा। वैसे ही हमारा ये नेटवर्क है, तो ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इट इज़ अ यूटिलिटी ऑफ ब्राउजिंग नेटवर्क प्लेसेस। ये बहुत सारे एक ही नेटवर्क बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखता है। एक ही स्थान से बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ के रखता है। इट इज यूज टू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर ऑन द अदर कंप्यूटर। ये स्टोर करता है, फाइल है, फोल्डर है। कंप्यूटर में आप फाइल फोल्डर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर हेल्प अस टू स्टार्ट द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारी सहायता करता है इंटरनेट को चलाने के लिए, है ना। जैसे आपका गूगल है या क्रोम है, तो ऐसे ही हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो हमारी मदद करता है, जो हमारी हेल्प करता है हमारे इंटरनेट को चलाने के लिए। फिर है टास्क बार। द टास्क बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो टास्क बार होता है, हम आपको टास्क बार दिखाते हैं। देखिए, इसको ये जो नीचे दिया गया है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, इसी को हम टास्क बार बोलते हैं। बॉटम मीन्स नीचे वाला हिस्सा, है ना। बॉटम सबसे इसी को हम बॉटम बोलते हैं। इसी को अगर बोला जाए कि टास्क बार कहाँ रहता है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, वो टास्क बार बॉटम में रहता है। ठीक है, विंडोज़ के डेस्कटॉप के नीचे रहता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टास्क बार। इसमें स्टार्ट बटन है, इसमें डेट एंड टाइम के लिए है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। तो देखिए, इट हैज़ ए स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट एंड क्लॉक ऑन द राइट। स्टार्ट बटन आपके लेफ्ट साइड में रहता है एंड क्लॉक आपके राइट साइड में। इसमें क्लॉक है, इसमें डेट एंड टाइम का, इसमें कैलेंडर है। इट हैज़ स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड एक क्लॉक ऑन द राइट साइड। स्टार्ट बटन आपका लेफ्ट साइड में रहता है। स्टार्ट बटन जहाँ आप अपने प्रोग्राम्स ओपन करते हो, एंड लेफ्ट साइड में आपका क्लॉक रहता है ना, टाइम का, डेट का, कैलेंडर भी रहता है। टास्क बार में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इट मैन कंटेन अदर बटन आल्सो, और भी बटनें रहती हैं। एवरी टाइम व्हेन द विंडो ओपन दिस बटन अपीयर ऑन द टास्क बार। आप किसी भी टाइम विंडो अपनी ओपन कर सकते हो टास्क बार में। ठीक है। फिर है स्टार्टिंग ए प्रोग्राम टू ओपन द नोटपैड
प्रोग्राम फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए इस स्टेप को फॉलो करिए। तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे आपका ऑल प्रोग्राम्स ओपन होगा। फिर ऑल प्रोग्राम्स ओपन करेंगे तो आपका आएगा एसेसरीज। ठीक है, एसेसरीज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आपके, और बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। फिर आप एसेसरीज में आपका नोटपैड आएगा। हम स्कूल ओपन होने के बाद हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज एंड फिर नोटपैड। ओके, फिर आपका नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फिर देखिए टाइटल बार, द टॉप मोस्ट ब्लू बार ऑफ द नोटपैड विंडो इज नोन एज द टाइटल बार। सबसे ऊपरी हिस्सा ये है हमारा टाइटल बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये सबसे ऊपर रहता है नोटपैड पे, ब्लू कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, फिर देखिए द टाइटल बार डिस्प्ले द प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम। टाइटल बार जो है, जो आपने प्रोग्राम ओपन किया है और आपकी फाइल का नेम शो करता है। देखिए ये है ब्लू कलर का है ना, इसी को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार करता क्या है आपको बताया मैंने, ये आपके प्रोग्राम का नेम, जो आपने प्रोग्राम ओपन किया है, और आप जो फाइल का नेम है वो, ये आपको नोटपैड में, क्या आप वर्डपैड भी ओपन करेंगे या कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो सब में टाइटल बार सबसे टॉप में रहता है एंड टास्क बार सबसे नीचे रहता है। फिर देखिए रीसाइजिंग ए विंडो, यू कैन चेंज द साइज ऑफ विंडो। अगर आप विंडो का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप देखिए, क्लिक ऑन द रिस्टोर डाउन आइकन बटन। आपको रिस्टोर डाउन आइकन बटन पे क्लिक करना होगा। द नोटपैड विंडो विल बिकम ए स्मॉलर इन साइज। तो आपकी नोटपैड विंडो छोटे साइज में आ जाएगी। एंड क्लिक अगेन ऑन द मिडल बटन। फिर आप मिडल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फिर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका ये विंडो फिर से पूरे में बड़ा हो जाएगा, बिग साइज में आ जाएगा। सी द चेंज इन साइज ऑफ द विंडो। आपने देखा हमने विंडो को कैसे चेंज किया। इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। फिर वो एक नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मूविंग द विंडो, क्लिक ऑन द रिस्टोर बटन डाउन। फिर आप रिस्टोर बटन पे जाइए। द विंडो विल बिकम स्मॉलर इन साइज। फिर आपका विंडो फिर से छोटे साइज में हो जाएगा। देखिए ये छोटे साइज में हो गया ना, जब हमने किया तो ये छोटे साइज में हो गया। फिर क्लिक एंड द होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द टाइटल बार। फिर आप लेफ्ट माउस बटन पे उसको होल्ड मतलब पकड़े रहेंगे। फिर देखिए ड्रैग द नोटपैड विंडो टू द राइट साइड एंड नाउ यू कैन सी ए लार्ज डेस्कटॉप एरिया। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप एरिया लार्ज हो जाएगा। ये देखिए आपका डेस्कटॉप है ना, ये बड़े में दिखने लगा है। फिर देखिए नोट द सिंबल मीन्स मिनिमाइज द विंडो। इस सिंबल्स का मतलब होता है अपने विंडो को छोटा करना। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना 3 सिंबल, इसका मतलब होता है क्लोज। ठीक है, मिनिमाइज का बटन, मिनिमाइज मीन्स होता है छोटा एंड मैक्सिमाइज मीन्स होता है बड़ा। ये तीनों बटन आपको टाइटल बार में दिए होंगे। तो देखिए द सिंबल मीन्स मिनिमाइज द विंडो, आप मिनिमाइज करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। फिर द सिंबल मीन्स मैक्सिमाइज द विंडो, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर से नॉर्मल साइज में आ जाएगा। फिर देखिए द सिंबल मीन्स क्लोज द विंडो, इसका मीन्स है कि विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपको समझ में आया ना। एक बार फिर से हम पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके, और हम रीडिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी बुक ओपन करके रीडिंग करेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, यू विल एंजॉय यूजिंग विंडोज। Windows make it easier for us to use a computer. Windows is the most popular program that makes a computer work. About Windows. Windows is an operating system. It is a system to tell the computer what to do and how to do. It has many versions like Windows 97, Windows 98,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 10. Windows is like a box or frame on the screen. Kids, do you view only one thing when you peep through your bedroom window? Now you can watch different views from your window. In the same way, you can open and view many programs in Windows, like paint, movies, music and games. Look at the picture. When you switch on a computer, you get the display screen as show in the given figure. This is called Windows Desktop. Start button. It holds many small pictures known as an icon. How to start a computer? Switch on the main power supply button. Switch on the UPS button. Switch on the CPU button. Switch on the monitor button. Now your computer is ready to work. Icons. Icons are small pictures that we see on the desktop. All icons open different programs. Selecting item on the desktop. Move the mouse pointer to any icon on the desktop. Click on that icon. The icon will turn light blue in color. The item under that icon will be selected. Double clicking on item. Double clicking open the selected icon. Move the pointer to the computer screen. Double click on the left mouse button. The computer window will open. Okay? फिर देखिए, now click on the close button on the title bar. The computer window will close. Recycle bin. Recycle bin is like a dustbin. We put waste files in it. Recycle bin has an option to restore the documents or folder removed by mistake. My document folder is our personal folder in which we can store our documents, graphics and other personal life. Network. With network we are connected with other computer. It is a utility for browsing network places. It is used to store file and folder on the computer. Internet Explorer. Internet Explorer help us to start the internet. Taskbar. The taskbar appears at the bottom of the screen. It has a start button on the left and clock on the right. It may contain other button also. Every time when the window open, these window appear on the taskbar. Starting a program. To open the Notepad program, follow these steps. Start all program, accessories and Notepad. Title bar. The topmost blue bar of the Notepad window is known as a title bar. The title bar displays the program name and file name. Resizing a window. You can change the size of window. Click on the restore button. The Notepad window will become smaller in size. Click again on the middle button. See the change in size of the window. It will come back to its normal size. Moving the window, click on the restore down button. The window will become smaller in size. Click and the hold left mouse button on the title bar. Drag the Notepad window to the right side. Now you can see a larger desktop area. Note, this symbol means minimize the window. This symbol means maximize the window. This symbol means close the window. That's all and complete chapter. Okay. फिर देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये होमवर्क दिया था सी तक. आपको अब होमवर्क में डी करना है एंड क्वेश्चन आपको 10 दिए गए हैं. मैं ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में हम सेंड करेंगे. ओके. आपको ये करना है कॉपी में. आपने ये सब किया ही होगा कॉपी में. डी एक्सरसाइज आपको करनी है. क्वेश्चन आंसर हम पीडीएफ में सेंड करेंगे. सो बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आया अच्छे से. आप बुक को सामने रख के तब पूरा चैप्टर रीड करेंगे जैसे मैंने रीड किया, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. आपको वर्क नीट एंड क्लीन करना है और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. आपका कोड 40 है. सो घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए. थैंक यू.